सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। खुशी पे हम चर्चा कर रहे थे मित्रों, खुशी जैसे कहीं खो गई है, इस बात पे कल हम लोगों ने चर्चा की और सचमुच खुश रहना जीवन के लिए कितना आवश्यक है, इस पे भी हमने चर्चा की। आप सब ने हिटलर का नाम सुना है, जो क्रूरता का प्रतीक माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है, वो यहूदियों को पकड़ के अपने यहाँ कैद कर लिया करते थे और उन्हें गैस चैम्बर में डाल के उनके जीवन का अंत कर दिया करते थे। विक्टर फ्रैंकलिन नाम के एक व्यक्ति, यहूदी व्यक्ति भी उन्हीं में शामिल थे। उनका पूरा परिवार उनकी आंखों के सामने ही समाप्त कर दिया गया, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी। लेकिन विक्टर फ्रैंकलिन ने अपने मन में एक ही विचार रखा कि मुझे जीवित रहना है और खुश रहना है। अगले दिन उनकी बारी थी, उन्हें भी बाहर निकाला गया, बाकी लोग मारे जा रहे थे। जब इनकी बारी आई तभी थोड़ी सी भगदड़ मची, गार्ड आपस में कुछ बहस करने लगे। ये जाकर के मृत लोगों के बीच में लेट गए, इन्हें भी ट्रक में डाल दिया गया और उस स्थान पे जाके फेंक दिया गया सभी लाशों को जहाँ पे फेंका जाता था। ये वहाँ से उठे और दूसरे देश में चले गए। जब ये दबे हुए थे लाशों के बीच, तब भी इनके मन में यही विचार था कि मुझे जीवित रहना है और खुश रहना है, जीवित रहना है और खुश रहना है। ये दूसरे देश चले गए वहाँ से और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत दिया सारे विश्व को, चॉइस ऑफ फ्रीडम, कि आपकी चॉइस है कि आप परिस्थितियों से हार मानकर दुखी हो जाते हैं या अपनी खुशी को कायम रखते हैं। सुख, शांति, खुशी, ये हमारे अपने हाथ में है। ये बहुत सुंदर सिद्धांत उन्होंने सारे विश्व को दिया, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो मित्रों, खुशी की चर्चा में ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है कि खुशी वास्तव में हमारे अपने हाथ में है, हमारी अपनी सोच में है, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विकराल क्यों ना हो। आइए इसी सुंदर प्रसंग के साथ आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी का। प्रातः जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्रातः जी, कल की जो हमारी चर्चा हो रही थी, खुशी वास्तव में हर एक व्यक्ति चाहता तो है, लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो खुशी छीन जाती है। उन कारणों में आगे कौन से कारण ऐसे हैं? देखिए, मुझे जो आजकल बहुत बढ़ा हुआ कारण दिखाई देता है जी, हर व्यक्ति को कोई ना कोई रोग, किसी को घुटने दर्द कर रहे, किसी को कंधे दर्द कर रहे, किसी को सर्वाइकल हो गया, गर्दन दर्द कर रही, कमर दर्द कर रही। गृहिणियों को बहुत काम करना पड़ता है तो खड़े होके भी करना पड़ता है, ऑफिसों में जाना पड़ता है, तो तबीयत कहीं ना कहीं साथ नहीं देती। तो कामकाज और इल हेल्थ, दोनों के बीच में जो संघर्ष रहता है वो बहुतों की खुशी को छीन रहा है। कुछ ऐसे भी हैं कि परिवार में कोई दूसरे लोग बहुत बीमार हैं, इलाज कराते भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे हैं जिसको सीरियस कोई बीमारी आ गई है लेकिन पैसा नहीं है। कुछ ऐसे हैं कि बीमार हैं, पैसा भी है, डॉक्टर अच्छे नहीं मिल रहे या वो केयर नहीं कर रहे हैं, वहाँ हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं। ये सब चीज़ें आजकल विकराल रूप लेती जा रही हैं। तो बीमारियों का बढ़ता हुआ प्रकोप कहीं ना कहीं मनुष्य की खुशी को छीन रहा है। तो व्यक्ति यदि बीमार है भ्राता जी, शरीर में दर्द भी हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ऐसे में अपनी खुशी को कैसे कायम? बीमार व्यक्ति खुश तो क्या रहेगा, पहले तो उसे शांत रहना सीखना होगा जी, और अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करना और ये संकल्प करना कि ये सब ठीक हो जाएगा।
बीमारी आई है सो जाएगी, क्योंकि आजकल ऐसी कई बीमारियां हो गई जो जाती नहीं हैं और मतलब वेल नोन है वो चीज़ें कि कैंसर हो गया तो ये तुम्हें लेके ही जाएगा, डायबिटीज हो गई तो ये तुम्हारे हार्ट को वीक करेगी, किडनी को वीक करेगी, आजकल स्वाइन फ्लू ये वो कई चिकनगुनिया ऐसी ऐसी बीमारियां निकलती हैं। किसी को हार्ट की हो गई तो भाई अब तो कभी भी हार्ट अटैक होगा तुम जाओगे। तो कुछ बीमारियां भी ऐसी होती जा रही हैं जो मनुष्य की खुशी को ये सोचकर मनुष्य अपनी खुशी को नष्ट कर देता है कि अब ये बीमारी जाएगी नहीं, अब ये मुझे लेकर ही जाएगी। या बीमार व्यक्ति है उसके मन में एक और टेंशन है, पैसा भी कमाना है, उसका बिजनेस भी चल रहा है और वो है बीमार, उसके साथी हैं, पार्टनर हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं और ये है बीमार। तो बीमारी एक टेंशन दे रही है, इसलिए उसको खुशी नहीं होती है। तो इसमें उसको अपने ज्ञान का और योग का प्रयोग करना ही पड़ेगा। पहले तो चित्त को करना पड़ेगा शांत, खुशी तो बाद की चीज़ है। कोई बीमारी आ गई है, अपने मन को जितना हम शांत रखेंगे और इस फीलिंग में रखेंगे कि ये जाएगी, मतलब कोई भी भारीपन, कोई भी दबाव, प्रेशर हम ब्रेन पे ना आने दें, तो हमारी ब्रेन की शक्तियाँ, हमारी मन की शक्तियाँ और कुछ मेडिसिनल पावर हमारी बीमारियों को ठीक कर देंगे। मतलब ये उम्मीद जरूर बनाए रखें। जैसे आपने कहा कि एक वाक्य जो पहले आपने कहा वो बहुत ही घातक वाक्य मुझे लगा कि ये बीमारी अब मुझे लेके ही जाएगी। तो ये अपने आप को शायद ये थॉट ना देना ज्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ हार्ट के पेशेंट आते हैं ना, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी जी, योग बल से उनकी हार्ट की बीमारियों को ठीक कराते हैं, थोड़ी बहुत मेडिसिन और लाइफ स्टाइल चेंज करके। अधिक लोग जब आते हैं, अधिकतर उनके चेहरे मुरझाए हुए होते हैं, गए अब तो क्या होगा हमारे बच्चों का, हमारे बिजनेस का क्या होगा, गए अब तो हम। एक हफ्ते के शिविर में उनमें ये जागृति ला दी जाती है, तुम जाने वाले नहीं हो, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ये कहते तुम ठीक हो जाओगे तो आधी बीमारी तो साफ, मतलब जाने से पहले वो जाते रहते हैं तो उनके चेहरे पे खुशी लौट आती है बेचारों, और फिर उन्हें बहुत चीजों में हल्का कर दिया जाता है। तुम हो ही आत्मा, आत्मा तो मरती ही नहीं है, जाएगा कौन शरीर, और अभी उसका समय नहीं है, तुम एंजॉय करो इस शरीर में, हार्ट तुम्हारा बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, आर्टरी खुल जाएंगी। तो मनुष्य इस तरह का ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी हो और उसे बिल्कुल ये रहे कि ये जाएगी, और ये याद रखे कि जैसा आपने शुरू किया था, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी के वाइब्रेशंस अनेक बीमारियों को नष्ट करने वाले हैं। देखिए, एक व्यक्ति को कैंसर हुआ और वो चिंतित है, अब क्या होगा, कीमोथेरेपी होने वाली है, बहुत कष्ट होगा मुझे, तो बाल भी सारे उठ जाएंगे, मेरा रूप भी बिगड़ जाएगा, मैं तो जवानी में ही बूढ़ी हो जाऊंगी। ये संकल्प उसके रोगों को बढ़ा देंगे। और अगर उसको ये है कि कोई नहीं, बाल उड़ गए क्या है, फिर आएंगे, अच्छे नए आएंगे, पुराने खराब हो रहे थे, झड़ रहे थे, उड़ने दो इनको, नए आएंगे मुझे बाल, मुझे ये कीमोथेरेपी से अंदर जो गंदगी है जल के भस्म हो जाएगी, अब नया जीवन मिलेगा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और एनर्जेटिक हो जाऊंगी और हेल्दी हो जाऊंगी। तो ऐसे संकल्पों से खुशी बनी रहेगी और चित्त शांत रहेगा। जैसे ये देह अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, मैं आत्मा बीमार नहीं हूँ। मान लो बुखार है बहुत तेज, तो मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा को बुखार नहीं है, बुखार तो इस देह को है। मैं तो चेतन शक्ति हूँ, एवर हेल्दी हूँ, ये संकल्प करना चाहिए, तो बुखार की फीलिंग ही कम हो जाएगी। हमने हजारों लोगों के अनुभवों से ये देखा, मेरे अपने अनुभव भी, कि जो व्यक्ति बॉडीलेसनेस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, यानी ये देह अलग और मैं आत्मा अलग, उन्हें पीड़ाएं फील ही नहीं होती। बुखार होगा, डॉक्टर आएगा, मुंह में थर्मामीटर डालेगा, बुखार 105 है, लेकिन ठीक है, उसे गर्मी लग रही, उसे थोड़ी सी बेचैनी हो रही, लेकिन चित्त शांत है। जैसे ये शरीर का कर्म भोग है, वो इसको टॉलरेट कर रहा है, वो इसको अनुभव कर रहा है। मैं तो आत्मा बिल्कुल अलग, इससे बिल्कुल शांत स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ, ये स्थिति। अब उसमें कोई हंसेगा तो नहीं, खुश तो नहीं होगा, लेकिन चित्त
की शांति हमें बहुत अच्छी स्थिति में लाएगी और बीमारी हमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर उसका इलाज कर लेना चाहिए, मतलब ये सोच लेना चाहिए कि चलो मुझे बुखार हुआ है, वैसे तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, अभी 2-3 दिन रेस्ट के मिले, शायद मेरा बॉडी भी रेस्ट चाहता था, अब इसने रेस्ट ले लिया, अपना टाइम निकाल लिया, अब मैं इस टाइम को भी शांति से पूरा करूँगा। मैंने ऐसे बहुतों के अनुभव देखे। हमारे पास एक बहन है, उसको ऑपरेशन हुआ और एनेस्थीसिया का नशा अभी उतरा ही नहीं था, तो उसका चिंतन इतना सुंदर चला, उसने एक बहुत ब्यूटीफुल क्लास तैयार कर ली, मुझे सुनाई फ़ोन पे, नशा उतरते ही सुनाया कि मेरे को तो उस नशे में भी ये सुंदर विचार चल रहे थे। तो विचारों को चेंज कर लेना जी। अभी कोई देह के बारे में ही सोचता रहे, हाय बहुत पीड़ा हो गई, मेरा क्या होगा, देह के बारे में चिंतन करे, यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, घुटने दर्द हैं, सदा ये करते रहे, हाय मेरे घुटने में कैसे जीऊंगी, मैं तो मर गई, ये हो गया वो हो गया, तो शांति भी खत्म, खुशी भी खत्म, सुख भी खत्म। तो अपने चिंतन को पॉजिटिव करना और बीमारियों में शांत रहना और मन को प्रसन्न रखना, ये एक बहुत बड़े विवेक की बात है। बहुत अच्छी मेंटलिटी इसमें मनुष्य को बनानी चाहिए। वो लोग तो खुश भी रह सकते हैं जो कैंसर वाले हैं या हार्ट वाले हैं या और कोई बीमारी हुई है, शुगर हुई है, ठीक है, इसको लोग स्लो पॉइजन कहते हैं, स्लो किलर, किल करता है, ये अंगों को किल करता जाता है, पॉइजन ऐसा है जो किल करता रहे, लेकिन मनुष्य खुश तो रह सकता है। और अगर इसके साथ खुशी के वाइब्रेशंस भी बॉडी को जाते रहेंगे तो अंग डैमेज नहीं होंगे। शुगर उसको डैमेज करेगी तो खुशी उसको फिर से एनर्जाइज कर देगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो भ्राता जी, एक चीज़ यही कि अपने विचारों को बहुत अच्छा हेल्दी रखें। शरीर भले हेल्दी नहीं है लेकिन मन हेल्दी हो, और जैसे कहा जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो मन यदि चंगा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन भ्राता जी, कई ऐसी बीमारियां हैं, चलिए आपने जैसे कैंसर की बात कही या डायबिटीज़ की बात कही कि ये स्लो किलर हैं, लेकिन कई ऐसी तकलीफ़ें हो जाती, जैसे सिर में बहुत भयंकर दर्द ही हो गया, माइग्रेन का दर्द हो गया, पेट में बहुत भयंकर दर्द हो गया, तो कई ऐसी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं जो बहुत ज्यादा जैसे खींच लेती हैं, हमें बांध लेती हैं। ऐसे में कैसे खुश रहा जा सकता है? ये तो हम सबको अनुभव है, सिर दर्द का भी, पेट दर्द का भी। ऐसे में खुश तो रहना छोड़ो, वो शांति भी नहीं रह सकती, सुख छिन जाता है, पेट में इतनी ऐंठ होने लगती है, और जिसको माइग्रेन होता हो उसका तो रोने के बिना तो उसको चैन ही। हम लोगों ने आर्थराइटिस की भी बात की थी भ्राता जी कुछ कड़ियों पहले, जो 19 साल की हमारी नीलम है, तो उसको भी इतनी तकलीफ है, तो उनकी मम्मी भी कह रही थी कि लगातार वो जैसे रोती ही रहती है। तो ये एक तकलीफें हैं, बिल्कुल ये तकलीफ ऐसी कि मन को भी कमजोर कर देती हैं। ये तो देखो एक क्षणिक चीज है कि पेट में दर्द हुआ और सिर में दर्द हुआ, चलो 1-2 घंटे चला, 4 घंटे चला, और उसकी मेडिसिन ली, कुछ भी उपचार किया और हम ठीक हो गए, फिर हम खुश रहें, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर न हो जाए। ऐसा नहीं पेट दर्द हमें एक बार हुआ और मन का दर्द हमने लंबे समय के लिए मन में बसा लिया, जस्ट उसको अवॉइड करें और उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दें, बहुत जल्दी अपने को नॉर्मल कर लें। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो निरंतर पीड़ा देती हैं, निरंतर उनका इफेक्ट मनुष्य के ब्रेन पर भी आता है, बॉडी में भी कुछ ना कुछ पीड़ा रहती है, और मनुष्य को हर पल फील होता है कि ये कुछ है, ये कुछ है, खुशी उसमें रहती नहीं है। फिर भी खुशी न भी रहे तो अपना चिंतन अच्छा अवश्य रहे, उसको स्वीकार कर लें, उसका उपचार भी अच्छा करें और बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहें, आशावादी रहें कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इतना तो हर व्यक्ति कर ही सकता है। लेकिन कई बार कई लोग अपनी बीमारियों को इतना सीरियस बना देते हैं कि तूफान खड़ा कर देते हैं। लोग कहते हैं इसने तो सारे घर को ही सिर पे उठा लिया है, मोहल्ले को ही सिर पे उठा लिया है, तो बीमार क्या हुए, सबकी शांति भंग कर दी है। वो जो नेचर है वो बड़ी खतरनाक होती है। उसमें वही बात होगी कि बच्चे या पोतरे सेवा करने भी नहीं आएंगे, दादाजी तो गुस्साई करते हैं, जब भी जाओ पानी भी देने जाते हैं तो ऊपर ही फेंक देते हैं, तो कप निकालते रहते हैं, सारा दिन खो खो करते रहते हैं, तो कोई बच्चा पास भी नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा अपने को बैलेंस में रखना, थोड़ा सा नेचर को स्वीट और सॉफ्ट बना के रखना, ये जो स्वीट एंड सॉफ्ट नेचर है ये ऐसी परिस्थितियों में बड़ी हेल्पफुल होती हैं। देखिए जो लोग इरिटेट रहते हैं, जो बहुत सीरियस हैं, जो बात बात में गुस्सा करते हैं, जो टेंशन में आते हैं जल्दी, तो उनकी तो कोई सेवा भी नहीं करता। और जो सॉफ्ट एंड स्वीट हैं उनकी तो बीमारियां भी सहज रूप से
समाप्त हो जाती हैं और सेवा करने वाले भी 10 लोग आ जाते हैं, पड़ोसी भी आ जाते हैं। उससे प्यार सबका बहुत रहता है। मनोस्थिति बिगड़े नहीं, हमारा मन परेशान ना हो जाए, बस ये बात खुशी के साथ हम इस चीज को जोड़ दें कि बीमारी कितनी भी भयानक आई हो लेकिन हमारा मन परेशान ना हो जाए, जिससे पूरा परिवार परेशान होने लगे, जिससे अब तन की बीमारी को संभालना तो एक बात, लेकिन मन की बीमारी को ही ना संभाला जा रहा हो, फिर दोनों चीज जब बीमार हो जाती हैं तो स्थिति बड़ी दयनीय होती है। इसलिए चाहे कोई ज्ञान योग के मार्ग पे चल रहे हैं चाहे नहीं चल रहे, बहुत शांति से, बहुत धैर्यता से अपने इस कर्म भोग को चुकतू करें और ये संकल्प रखें कि ये चुकतू होगा, कुछ भी सदा के लिए नहीं आया है, संकल्प रखें ये, और सॉफ्ट एंड स्वीट रखें, मन को अच्छे विचारों से भरें और जो ज्ञान योग कर रहे हैं वो ईश्वरीय महावाक्य जरूर सुने। सवेरे नहीं उठा जाता तो जब भी उठें या दिन में किसी टाइम भी राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास अवश्य करें, तो ईश्वरीय महावाक्य भी एनर्जी देंगे और राजयोग के अभ्यास से भी देह को बहुत सुंदर वाइब्रेशंस जाएंगे। इन दोनों से परेशानी खत्म। मैं इसी पे आ रहा था भ्राता जी कि जो व्यक्ति बीमार है क्या वो राजयोग का कुछ ऐसा अभ्यास कर सकता है जिससे उसके मन को शांति मिले, शक्ति मिले और साथ ही खुशी भी मिले? देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे सिर दर्द हो गया, उसमें बुद्धि परम धाम में परमात्मा पर नहीं जाएगी, भारी लगेगा, दबाव पड़ेगा और एकदम ऐसा लगेगा खिंच गया है। उस टाइम मनुष्य सिंपली अभ्यास करे, मैं पीसफुल आत्मा हूँ, भले आत्मा को देखे भी नहीं, देखने में भी स्ट्रेन पड़ेगा, मैं पीसफुल आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं इस देह से न्यारी हूँ, ऐसा सुंदर चिंतन करें। और हार्ट की बीमारी है, अब वो सदा तो हार्ट अटैक नहीं रहेगा, हार्ट अटैक एक बार हो गया फिर बीमारी चल रही है, उसमें मनुष्य सवेरे उठ के बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकता है। कैंसर में वो बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकता है। किसी को बहुत ही भयानक हो गया हो तो सवेरे न उठ के दिन में 15-15 मिनट बीच बीच में लेटे लेटे ही कर सकता है। और अगर बहुत खराब हालत नहीं, बैठ के कर सकते हैं तो बैठ के कर लेना चाहिए, अन्यथा लेट के भी किया जा सकता है। और दूसरे लोग भी उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे उसको बहुत बल मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस में गुड रिजल्ट आ रहे हैं कि दवाई कोई काम नहीं कर रही थी और हमने उसके लिए 1 घंटा योग किया, 7 ही दिन हुए थे तो दवाई काम करने लगी है। तो इस तरह के उपचार करने से, स्पिरिचुअल तरीके अपनाने से, योग के अभ्यास करने से बीमारियों में राहत भी जल्दी मिलेगी और अपने को भी मानसिक संतुलन रखने में बहुत इजीनेस होगा। भ्राता जी, ये तो हुई कि जिन्हें बीमारी है वो कैसे अपने आप को शांत और खुश रखें। एक बड़ी चीज आपने पहले भी कही थी कि जो परिवार वाले हैं, जो देख रेख करने वाले हैं, वो भी ऐसी स्थिति में कई बार इरिटेट होते रहते हैं। यदि बीमारी सामने वाले की लंबी चल गई, मान लीजिए बेड रिडन कई ऐसे पेशेंट होते हैं कि सारी चीजें बिस्तर पे ही की जा रही हैं, ऐसे कई फोन कॉल्स हमारे पास आए थे। या फिर किसी माता जी की मानसिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो गई है, उन्हें हमें संभालना है, तो ऐसे में जो घर वाले हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपनी शांति और खुशी को ऐसे समय में कैसे बना के देखिए, ये तो बहुत हो रहा है आजकल जी कि कहीं कहीं परिवारों में एक पेशेंट ऐसा हो गया है जिसके पीछे कईयों को अपना समय देना पड़ रहा है। उन बेचारों को काम धंधा भी देखना है, बच्चों को पढ़ने भी जाना है, जो माताएं हैं उनको घर का भोजन बनाना, सबको देखभाल करनी और पेशेंट की भी केयर करनी, तो उनको टेंशन तो होना बड़ा स्वाभाविक सा है। लेकिन वो अपने चित्त को सरलता से भरें, जैसे खेल की तरह काम करते रहें कि इस पेशेंट की संभाल करना भी मेरी जिम्मेदारी है। भले ही वो इरिटेट होगा, वो बुरा बोल सकता है, उसको गुस्सा भी आ सकता है, वो कुछ भी कहेगा तो मुझे ये नहीं देते, वो नहीं देते, फिर वो भी इरिटेट होगी, मैं बिजी हूँ, मैं कोई फ्री बैठी हूँ क्या तुम्हारे लिए, फिर कहा सुनी ज्यादा हो जाएगी, यही समस्या थी भ्राता जी। एक फोन कॉल हमारे पास था कि एक महिला है जिनका तलाक हो चुका है, एक छोटा बच्चा है जो पढ़ता है, 10 साल का है, उनकी माँ को मानसिक समस्या शुरू हो गई है। अब वो मानसिक समस्या तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या क्या करती होंगी, तो ये अब बहुत ज्यादा परेशान है। अब वो फोन कॉल कर, मतलब फोन में ही जैसे वो रोने लगी थी कि मतलब ऐसी कौन से मैंने कर्म किए थे कि छोटा बच्चा भी है, माँ भी ऐसे, और मुझे जॉब भी करना है, इन दोनों को खिलाना पिलाना भी है, ध्यान भी रखना, तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाता है और बड़ी टेंस पोजीशन हो जाती है। जी। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी ऐसी पोजीशन में परेशान हो सकता है, टेंशन में आ सकता है। इस सिचुएशन को स्वीकार करके अपने चित्त को पहले शांत करें।
और फिर जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारा खुदा दोस्त है, जो हमारा परम पिता है, उसको अपना साथी बनाएं, उसकी मदद लें। उसकी मदद लेनी आनी चाहिए। जो योग का अभ्यास कर रहे हैं, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया है, वो इसको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि हमें भगवान की मदद कैसे लेनी है। कुछ चीज़ें उसको समर्पित कर दिया जाए, उसको अपना साथी और सहयोगी बना लिया जाए, क्योंकि धन का भी अभाव ऐसे में हो जाता है। रोज खर्च हो रहा हो, किसी और दवाइयों के खर्च तो आजकल बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ऑपरेशन हो गया, एक साथ लाखों खर्च हो गए हैं, कर्ज में भी लोग दब जाते हैं। तो भगवान को भी अपना साथी बना लेना चाहिए, उससे योग युक्त रह के उसका आह्वान भी कर लेना चाहिए कि तुम भी हमारे घर के बड़े मेंबर हो, तुम हमारे खुदा दोस्त हो, हम अपनी जीवन नैया तुमको अर्पित कर रहे हैं, अब तुम्हारी भी मदद की हमें ज़रूरत है। तो उसका आह्वान करेंगे, उसकी मदद भी बहुत अच्छी फील होगी और अपने मन में बैलेंस हो जाएगा। जो बीमार नहीं है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी मानसिक शक्तियों को निगेटिव न होने दें, वो अपने को इरिटेटेड न होने दें, बहुत अच्छा बैलेंस रखें, अपने बोल का विशेष रूप से ध्यान रखें। नहीं तो पेशेंट थोड़े बहुत दिन के बाद जब पेशेंट कुछ उल्टा सुल्टा बोलने लगे तो दूसरे बोलते हैं हम तुम्हारे लिए पैदा हुए क्या, हम कब तक तुम्हारा ध्यान रखेंगे, अपने को खुद संभालो, हम कुछ नहीं करेंगे कल से तुम्हारा। तो बेचारा दोनों ही पक्ष बहुत उदास निराश हो जाएंगे, कौन क्या करे, दोनों की परिस्थिति। और कई बार ऐसा होता है कि वो करते भी रहते हैं, सेवा भी करते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं। करनी तो उन्हें पड़ेगी क्योंकि वो उनका अपना व्यक्ति है। मान लो किसी का फादर ही है, अभी उसे घर से बाहर तो नहीं भेज सकते, बीमार हो गया, तो सेवा भी करते रहेंगे, उसकी सुनते भी रहेंगे और सुनाते भी रहेंगे। इसको थोड़ा ठीक करके पेशेंट की मेंटेलिटी को समझते हुए कि वो व्यक्ति पेन में है, अकेला पड़ा है, उसको अकेलापन फील हो रहा। आजकल टीवी भी रख देते हैं लोग, लेकिन टीवी तो सुख नहीं देती ना। तो हमें उसको हमेशा अच्छे बोल बोलने हैं, अच्छे वाइब्रेशंस देने चाहिए। अच्छे बोल, तुम ठीक हो जाओगे, तुम बहुत अच्छे हो पापा, तुम्हारी ये बीमारी लंबी चल गई, इरिटेट ना हो, शांति से जीवन जियो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन में हम आपके साथ सब लोग हैं, आपको मदद करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। ऐसे अच्छे बोल बोलने उनके से साथ समय भी बिताएं, कुछ उनको हंसाएं बहलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बैठें भी, और नहीं तो 15 मिनट भी उनके साथ समय बिताएं। 15 मिनट सवेरे, 15 शाम को। उसे लगे कि मेरा परिवार, मेरे सब लोग मेरे साथ हैं। पर जहाँ ऐसी पोजीशन आ जाए कि मनुष्य अकेला ही हो, वहाँ तो बहुत बुरा हाल होता है। जैसे आपने बताया, ऐसे भी लाखों केस इस संसार में हैं जिसमें मनुष्य अकेला है या दो हैं, एक कोई कमाना भी है, सारा काम भी करना और पेशेंट को भी संभालना, तो वो भी पेशेंट बन जाता है। पेशेंट को संभालने वाले भी तो पेशेंट बन जाते हैं ना। ऐसे में बहुत बड़े मनोबल की जरूरत होती है। ऐसे में ही मनुष्य के पुण्य कर्म, उसका योग अभ्यास, उसके सुंदर विचार, उसकी सद्भावनाएं, उसका स्वमान काम आता है। बिल्कुल। तो ये तो रही भ्राता जी बीमारियों की बात। कई बार व्यक्ति जब सामान्य जीवन में चलता रहता है तो हार जीत होती रहती है, और जहाँ तक खुशी की बात है, मुझे लगता है सफलता के साथ खुशी जुड़ी हुई है और असफलता के साथ गम जुड़ा हुआ है। तो ऐसा तो हमेशा होता नहीं कि हमें सफलता ही प्राप्त हो रही हो। तो जहाँ कहीं भी असफलता हमें हाथ लगती, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बिजनेस के फील्ड में हो या अन्य किसी क्षेत्र में, तुरंत ही हमारी खुशी गुम हो जाती है, हम गमज़दा हो जाते हैं। ऐसे समय में जब जीवन में असफलता ही असफलता हो रही हो, कैसे अपनी खुशी को कायम रखें? देखिए, मैं बच्चों का उदाहरण दूंगा। बहुत होशियार है मान लो कोई, और उसका अपना टारगेट है कि मुझे इतने % मार्क्स लाने हैं, और उसने मेहनत भी उस अनुसार की है, और सब भी जानते हैं कि इसके इतने मार्क्स आएंगे ही। सब पहले से ही उम्मीदें लगाए बैठे हैं और एक खुशी में बैठे हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। पर मान लो उसका नहीं आता, 95% उसका आना था, लेकिन 85% ही आया है। अब निश्चित रूप से उसकी खुशी गुम होगी। मैं जानता हूँ, एक के ऐसे कम आ गए थे तो लोग कहने लगे इसको अहंकार आ गया था बहुत, तो वो भी उसके कानों में पड़ता है। कोई कहेंगे देखा बहुत इतराता था, अब अकल आ गई ना, ठीक हो गया, अब इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, वो भी सब उसके कानों में पड़ता है। तो बात केवल वहाँ असफलता की नहीं है, बात यह है कि लोग जो कुछ बोलते हैं उससे खुशी समाप्त हो जाती है। बहुत कम मिलेंगे जो कहेंगे अरे 80% मार्क्स आए, बहुत आए 85 तो बहुत हो गए, तुम तो बहुत होशियार हो, अगली बार 90 आ जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन माँ बाप भी कहेंगे, फ्रेंड्स भी यही कहेंगे, तो उसके मन में भी वो उदासीनता भर जाती है। तो इसमें
साथियों को भी ये ध्यान देना चाहिए, माँ बाप जी, को भी, जी। कि टारगेट अच्छा रखना इट्स ए गुड थिंग, लेकिन जो कुछ अचीव हो जाए उसे स्वीकार करके आगे के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना, ये और भी अच्छी बात है। ये जीवन के हर फील्ड में, चाहे कहीं भी ये सफलता असफलता का क्वेश्चन आता हो, हर फील्ड में इसकी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि सदा ही तो मनुष्य एक्सपेक्टेड चीज़ पाएगा नहीं। बिल्कुल। जो उसने चाहा है कि मुझे इतना मिल जाए, प्रमोशन नहीं होता, लोग बहुत परेशान रहते हैं। अच्छे ऑफिसर हैं, उनकी कोई कमी नहीं उनके पास, उनका मान सम्मान भी बहुत है, लेकिन एक सीट आगे उन्हें लेनी है। एक कमिश्नर ही है, अब चीफ कमिश्नर उसकी अगली प्रमोशन है, वो फाइनल है, लेकिन वो हो नहीं रही है, तो उसको अपने कमिश्नर होने की खुशी नहीं। वो सोच रहा, देखा ये लोग अड़ंगा डाल रहे हैं, मंत्री को करने नहीं देते, मेरी गलत रिपोर्ट पहुंचा रहे होंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि अननेसेसरीली मनुष्य सोच सोच के दुखी रहता है, परेशान रहता है, अपनी खुशी को खो देता है। चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे स्टूडेंट्स की हो, चाहे गृहिणियों की हो, सब में हम सफलता के दौर से गुजरते ही हैं। इसलिए सफलता में खुशी होना तो लाजमी है, लेकिन असफलता हो हम और अच्छा सीख कर उससे अनुभव ग्रहण करके आगे बढ़ें और सफलता की ओर चलें। बिल्कुल, मतलब असफलता से हम सीख लें और आगे बढ़ने का भाव रखें। और ये तो हमेशा होता ही नहीं कि हम असफल होते ही रहें। जैसे हम टॉस करते हैं तो हमेशा हेड ही आए, ये जरूरी नहीं होता, टेल भी एक बार तो जरूर आएगा। तो प्रयास निरंतर जारी रखा जाए, यही हमारी खुशी की कुंजी हो सकती है। प्रातः जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुशी की बहुत सुंदर बातें हैं और मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं हमारे दर्शकों के लिए। इसकी चर्चा आगे भी हम आपके साथ जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, खुशी की जहाँ तक बात आती है, आज जो हमारी चर्चा हुई कि बीमारियाँ हमारी खुशी को गुम कर देती हैं, मुझे विशेष लगता है कि यदि किसी पेशेंट के साथ हम हैं तो हमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब तक धैर्यता नहीं है तब तक हम अपनी शांति और खुशी को खो देते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेडेरी एक वर्ड है लेटिन का, जिससे ही मेडिसिन भी निकला हुआ है और मेडिटेशन भी निकला हुआ है। तो मेडेरी का अर्थ होता है टू हील। तो जैसे मेडिसिन हमारी शरीर को हील करता है, वैसे ही मेडिटेशन हमारी आत्मा को, हमारे मन को हील करता है, स्वस्थ करता है। इसीलिए जब कभी भी जीवन में ऐसे बीमारी के पल हों, असफलता के पल हों, मेडिटेशन हमें मदद करता है हमारे मन को हील करने में, हमारी आत्मा को हील करने में। इसीलिए समाधान परिवार लगातार आपको मेडिटेशन करने के लिए प्रेरित करता रहता है। आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो, तमाम प्रकार की बीमारियों से दूर हो, असफलताओं से दूर हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।